नोफल वेलफेयर एंड चैरिटी ट्रस्ट सोसाइटी, जो कि काफी सालों से डीडी अस्पताल में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं, चाहे वो लंगर की सेवाएं हो जाए और अन्य सेवाएं मरीजों के लिए देते आ रहे हैं। वो हमारे साथ आज मौजूद है। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। नमस्कार। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप ये सेवाएं कब से देते हैं और क्या सोच के आप ये सेवाएं दे रहे हैं? हमारी जो ये सेवाएँ हैं, ये एक तरह से अगर कहा जाए तो बाय डिफ़ॉल्ट स्टार्ट हुई थी और बाय चांस ही एक लड़की की शादी का विषय सामने आया था और मैं अपने दसवंत में से जो है वो दान के कार्य करता हूँ। तो उस लड़की की शादी से हमने ये काम और सेवा शुरू करी और सेवा में पहली शादी कराई तो अकेला था, उसके बाद 2 हुए, 2 से 4, 4 से 6। तो इस पैसे की एक अकाउंटेबिलिटी रहे, उसको देखते हुए हमने ये संस्था बनाई जिसका नाम है नोफल। और तब से लेके अब तक नोफल जो है वो निरंतर जो है इस कार्य को करती आ रही है और मुझे ये कभी भी पता नहीं था कि ये लंगर सेवा से या लड़की की शादी कराने से आज इतना बड़ा पेड़ खड़ा हो जाएगा कि इसकी छाया बहुत से लोगों तक जाती है और आज हजारों लाखों लोग जो हैं हमारी संस्था से जुड़े हुए हैं। लंगर के अलावा आप कौन-कौन सी सेवाएं और लोगों को देते हैं? लंगर के अलावा अगर हम बात करें तो चाइल्ड एजुकेशन में हमारी संस्था इस टाइम पे बहुत अच्छा काम कर रही है। ज़रूरतमंद महिलाओं को सिलाई मशीन देना, फ्री मेडिसिन देना, लड़कियों की शादियाँ कराना और ज़रूरतमंदों के ऑपरेशंस कराना, इस तरह के और बहुत से कार्य हैं जो हमारी संस्था कर रही है। अभी रिसेंटली हमने एजुकेशन के क्षेत्र की अगर हम बात करें, तो बंगाला कॉलोनी के अंदर हमने अभी एक एकल विद्यालय शुरू किया है जो पिछले इसी महीने की 20 तारीख से है और उसके अंदर हमने बच्चों को अडॉप्ट किया है। 19 बच्चे हैं जो इस टाइम हमारे पास डेली रूटीन के अंदर पढ़ रहे हैं और उन बच्चों का पढ़ाई का, किताबों का, कपड़ों का, जूतों का सारा खर्चा जो है वो संस्था उठाएगी और दुःख की बात ये है कि उसमें कई बच्चे ऐसे हैं जो 3rd क्लास, 4th क्लास, 5th क्लास, 7th, 8th में हैं और 8th तक होने के बावजूद उन बच्चों को एबीसीडी पूरी प्रॉपर नहीं आती। तो ऐसे बच्चों को अभी बेसिक से हम लोगों ने स्टार्ट किया है और धीरे-धीरे हम लोग इसको बढ़ाते जाएँगे। इसी महीने की 26 तारीख को हमने बगैन गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल जो है वो अडॉप्ट किया है। उसके अंदर हमने अभी स्वेटर्स और जूते दिए हैं और आने वाले समय के अंदर वहाँ पे एक एनीमिया कैंप लगाया जाएगा जिसके अंदर जिस भी बच्चे को इस चीज़ की कमी लगेगी, उसका पूरा खर्चा संस्था उठाएगी। आप कहाँ से ये सारा फंड इकट्ठा करते हैं? ये फंड जो है इसमें मैं दसवंत भी डालता हूँ, कुछ आप जैसे लोग हैं जो ₹5 ₹10 अपनी कमाई से देते हैं, तो ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो इसको इकट्ठा मिलके कलेक्टिवली इसको चलाते हैं, कोई 5 देता है, कोई 10 देता है, कोई ₹1 देता है, कुछ भी देता है, तो उससे ये संस्था जो है वो चलती है। आपने आज ये कॉन्फ्रेंस भी की, क्यों आपने ये कॉन्फ्रेंस रखी? क्या इस कॉन्फ्रेंस का विषय था? हम लोग कॉन्फ्रेंस जो है वो हर साल 1 या 2 करते आते हैं। हम लोग इस साल के अंदर जो-जो हमने डीडीयू हॉस्पिटल से किया, जो-जो उपलब्धियाँ थी, उन सब के बारे में बताया और आगामी अगले साल के अंदर हम क्या करने जा रहे हैं, उसके बारे में बताया। थोड़ा-सा हमें बताएँगे कि आप आगामी अगले साल में क्या करना चाह रहे हैं? अगले साल के अंदर हम लोगों ने जो फ़ोकस रखा है वो मेडिकल लाइन के अंदर रखा है, चाइल्ड एजुकेशन पे रखा है। हम लोग ना छोटी-छोटी अकेडमीज़ खोलेंगे। जैसा कि हमने एकल विद्यालय खोला तो उसमें मुझे लगा कि जो बच्चे पढ़ते हैं ठीक है, लेकिन उनके अंदर कई टैलेंटेड बच्चे हैं। जैसे एक छोटी बच्ची है हमारे पास लगभग 3 साल की है, तो मैं उसको कई बार बोलता हूँ एबीसीडी लिख, तो वो अभी लिखना नहीं जानती लेकिन वो अपने क्रॉस मार के फटाफट भागती हुई मेरे पास आ जाती है और बोलती है कि ये मैंने एबीसीडी लिख दिया। तो उसकी इस इच्छा को और इसके जो उसका जुनून है उसको देखते मुझे लगता है कि लड़की अगर सही ढंग से पढ़ाई जाए और उसको एक अच्छी शिक्षा दी जाए, तो ये बहुत अच्छा आगे बढ़ सकती है। तो ऐसे इन क्षेत्रों के अंदर कई ऐसे ज़रूरतमंद परिवार हैं, गरीब परिवारों के बच्चे हैं जो टैलेंटेड हैं, पढ़ने में अच्छे हैं, लेकिन उनको जो है वो पढ़ाई की प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती। तो ऐसों को देखते मुझे लगता है कि अगला साल जो है हमारा वो टोटल एजुकेशन और मेडिकल पे फ़ोकस्ड रहेगा। क्या सरकार भी आपकी इसमें सेवा दे करती है? सरकार हमारे को सेवा देती है कुछ जगहें देने की, इसके अलावा सरकार की तरफ से अभी तक हमारे को कोई योगदान नहीं है। बट हाँ, सरकार को कभी हमारी ज़रूरत पड़ती है तो हम सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं। जैसा कि हम लोगों ने कोरोना काल के अंदर सरकार के साथ मिलके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए, कार्य किए। अभी भी रिसेंटली हमारे पास 42 टीबी पेशेंट्स हैं जो सरकार की तरफ से उनकी योजना के हमारे पास हैं, जिनका देखभाल, खाना-पीना हर तरह की टाइम टू टाइम उनकी ज़रूरत का पता करते रहते हैं। और अगर हम पर्टिकुलर एक फंड की बात करें तो नहीं, सरकार की तरफ से हमारे को कोई फंड नहीं है। आपकी संस्था के खिलाफ एक नोटिस भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ था कि आप कि जो डीडी अस्पताल में आप लंगर देते हैं, जी। इसको बंद करने का नोटिस आपको आया है। जी। इसको किस तरीके से आप देखते हैं? क्या ये नोटिस सच में आप तक पहुँचा है?
मैम ये नोटिस अभी तक मेरे पास नहीं आया है। सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे 27 तारीख को पता लगा कि 19 तारीख को कोई ऐसा नोटिस जारी हुआ है, जो 27 तारीख को लीक हुआ है डीडीयू हॉस्पिटल की तरफ से। किसी पर्टिकुलर बंदे को देके उसने फेसबुक पे डाला और उसके बाद ये मीडिया में गया। लेकिन अगर नेचुरली और अगर सीधे तौर पे देखा जाए तो ऐसा कोई भी नोटिस अभी तक हमारे को इश्यू नहीं हुआ है। जब ये नोटिस सीधा हमारे पास आएगा तो लीगली या इलीगली जो भी इसमें जो भी कार्रवाई होगी हम जरूर करेंगे। गोल्ड या डायमंड की खरीदारी का सोच रहे हैं तो विजिट करें राजेंद्रा ज्वेलर्स, जो आकर्षक उपहार के साथ देते हैं बेहतर सेवाएं। 916 हॉलमार्क गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी, वो भी बहुत कम बनाई की लागत के साथ। हमारे यहाँ आप खरीद सकते हैं शादी के लिए बेहतर डिजाइन से बनी ज्वेलरीज। तो आइए और खरीदारी कीजिए और कीजिए अपने को खुश। राजेंद्रा ज्वेलर, नजदीकी शून्य मंदिर, या कॉल करें 9816130423 9625682430।